चलिए यूनिट 4 पर आज बात करेंगे हम। एडीओ के अंतर्गत हम लाइवलीहुड पढ़ रहे हैं, आजीविका। लाइवलीहुड यानी आजीविका, है ना। ये जो हमारा यूनिट 4 है, यूनिट 4 में कौन सा टॉपिक दिया गया है? देखिए यूनिट 4 में टॉपिक दिया गया है SHG। इसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसे हम स्व सहायता समूह भी कहते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, स्वयं सहायता समूह या स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह को पढ़ने से पहले हम इसके ओरिजिन को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में स्व सहायता समूह एक संस्थागत विकास है। क्या है? एक संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। स्व सहायता समूह की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें या बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड ऑफ SHG, तो हम इसके अंतर्गत मूल रूप से संस्थागत विकास को समझने का प्रयास करेंगे। संस्थागत विकास, संस्थागत विकास को हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, इसको हमको समझने की जरूरत है, तभी हम SHG को अच्छे से डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब देखिए ये जो संस्थागत विकास है, चूंकि भारत देश में गांव भी है, शहर भी है, हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा भी था कि इंडिया में लगभग 58% लोग कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। चूंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन हैं, इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन हैं, इनका हम सर्वांगीण विकास कर सके। कैसा विकास? सर्वांगीण विकास। कैसा विकास करना है हमको? यस, ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि हर प्रकार से उनका विकास, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, शैक्षणिक, सब प्रकार से उनका विकास होना चाहिए, राइट। सो दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट। इसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। सर्वांगीण विकास करना है, अगर हम भारत के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, तो उनको हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य देनी पड़ेगी, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा हमको उनको बैंकिंग व्यवस्था देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन के रूप में पढ़े थे, वित्तीय समावेशन के रूप में पढ़े थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग व्यवस्था। इसके अलावा उनका जो प्रोडक्शन एरिया है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर या रॉ मटेरियल वाला सेक्टर कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। तब हम ये जाकर के कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले लोग हैं, उनका हम सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। इसी सर्वांगीण विकास में एक तरफ लोग हैं, ठीक है, अगर ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 16 से 17% बस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहां से जा रहा है? प्राइमरी सेक्टर से जा रहा है।
भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने हैं? 58%। यानी कि जितने लोग हैं उतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं है। कहने का मतलब है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बेरोजगारी ज्यादा है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो लोग हैं इनको आर्थिक गतिविधि से जोड़ सकें? इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधि से जोड़ सकें, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक मीन्स से जोड़ सकें। ऐसा हम क्या करें कि हम इनको इकोनॉमिक मीन्स से जोड़ सकें? तो हम समझते हैं कि भाई हम 58% जनसंख्या पर अगर धन लुटाएं, 121 करोड़ जनसंख्या से 150 करोड़ जनसंख्या हो गया। अगर हम 80 करोड़ जनसंख्या पर धन लुटाएं इनको सर्वांगीण विकास करने के लिए, तो भारत का राजकोष का एक पैसा नहीं बचेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? ये जो लोग हैं भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ये ऑलरेडी सशक्त हैं और बुद्धिजीवी हैं, जुगाड़ू हैं। तो हमको क्या करना है ना, इनके जो ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं इनके पास, किसके पास है? ग्रामीणों के पास। जो प्राकृतिक रिसोर्सेस यानी नेचुरल रिसोर्सेस है, उन्हीं के आधार पर हम उनको ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत विकास के लिए उनको ऐसे उपाय मुहैया कराएं जिसके लिए हमको उनको पुशअप करने की जरूरत है। पुशअप करने के लिए बस हमको उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ये सभी एक पहल है, एक योजना है ताकि हम संस्थागत विकास से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट से इन ग्रामीणों को जोड़ सकें। इनके पास स्किल अगर नहीं है तो इनके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत ज्ञान है, उस परंपरागत ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं? आधुनिक ज्ञान के साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण दे करके इस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में ला सकते हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर सकते हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, हम सी मार्ट जैसी मार्केटिंग व्यवस्था ला सकते हैं, ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म बना सकते हैं ताकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ये आर्थिक गतिविधियों में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके और समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके इनका सर्वांगीण विकास हो सके। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास देना, ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास देना, यही क्या है? हमारा एजेंडा है, मुख्य उद्देश्य है। तो इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, इसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा? संस्थागत विकास करना है। और इसी संस्थागत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? SHG, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। कनेक्ट कर पा रहे हो? वास्तव में सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? संस्थागत विकास का ही एक पार्ट है, राइट? चलिए अब हम इसी संस्थागत विकास के अंतर्गत इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, फुल फॉर्म इसका क्या है भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्व सहायता समूह भी लिखा होगा और कई जगह स्वयं सहायता समूह भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बात एक ही है। स्व सहायता समूह या स्वयं सहायता समूह, ठीक है। चलिए तो SHG को अब थोड़ा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वास्तव में क्या है या इसका महत्व क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वास्तव में एक छोटा संगठन है। सबसे पहली बात,
सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक प्रकार का स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, जो कि रूरल एरिया में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। ये बेनिफिट क्या हो सकता है? सामूहिक बचत, सामूहिक बचत। और रूरल एरिया में क्या काम कर सकता है? सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है। इसके अलावा वित्तीय सहयोग के माध्यम से अपने सदस्यों को आर्थिक योगदान देता है। फाइनेंशियल मदद के द्वारा अपने लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, आर्थिक सहयोग प्रदान करना। परंपरागत ज्ञान के आधार पर, परंपरागत ज्ञान के आधार पर आर्थिक गतिविधियां संचालित करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक मीन्स, आर्थिक गतिविधियां संचालित करना, एग्जीक्यूट करना, संचालित करना, ठीक है, संचालित करना। ये सभी मूल रूप से एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है। एक प्रकार से ऐसा आप कह सकते हो कि हम अगर बड़े किसी संगठन की बात करते हैं तो जो बड़े संगठन में काम होता है वही काम एक संगठन के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गांव में हो रहा है। और इस गांव में इन लोग सामूहिक बचत कर सकते हैं, कुछ पैसे, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए एसएचजी, उसमें इन लोग कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। पैसे जमा करने के बाद इन लोग एक मीटिंग अरेंज करेंगे कि भाई हमको कैसा काम करना है, क्या काम करना है। इन लोगों ने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद जो बचत हो रहा है वह फाइनेंशियल इंक्लूजन में जा रहा है। इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। वित्तीय समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वित्तीय समावेशन। अब वित्तीय समावेशन का मतलब मैंने आपको बताया था। क्या होता है वित्तीय समावेशन का मतलब? वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति या जो व्यक्ति अभी तक बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं उन व्यक्तियों को भी हम क्या करें? बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ें, ट्रांजैक्शन कराएं और उनको ऋण उपलब्ध करा सकें। इस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं या वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो हम रूरल एरिया में ये सारे वर्क एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। वास्तव में अगर हम वैश्विक स्तर पर ओरिजिन ऑफ एसएचजी की बात करें तो 19th सेंचुरी में प्रारंभ हुआ था। कब? 19th सेंचुरी में। इसको नोट कर लिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ एसएचजी, कब प्रारंभ हुआ था? 19th सेंचुरी में यह प्रारंभ हुआ था। यह विचार मूल रूप से 19th सेंचुरी में आया और
रायफ्रेन मॉडल के माध्यम से यह विकसित हुआ था। रायफ्रेन मॉडल द्वारा विकसित हुआ था। कहां विकसित हुआ था? जर्मनी में। कहां? जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में 19th सेंचुरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा जो विचार है, ये सामूहिक बचत प्रणाली पर आधारित यह मॉडल रायफ्रेन मॉडल के माध्यम से विकसित हुआ। रायफ्रेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो सामूहिक बचत प्रणाली मॉडल इन्होंने विकसित किया था, जिसको रायफ्रेन मॉडल बोलते हैं। सामूहिक बचत प्रणाली, सामूहिक बचत प्रणाली एक मॉडल इन्होंने तैयार किया। मॉडल का नाम क्या था? सामूहिक बचत प्रणाली, और रायफ्रेन ने इसको लीड किया। इसी नाम से इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? रायफ्रेन मॉडल कहते हैं। और जर्मनी में रायफ्रेन मॉडल के माध्यम से एसएचजी का ओरिजिन हो जाता है। वास्तव में यह जो प्रणाली है, अगर भारत में देखें तो भारत में ग्रामीण बैंकिंग अवधारणा को परिभाषित करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वैश्विक लेवल पर था। अगर हम इंडिया के संबंध में देखें तो इंडिया के संबंध में 1970 के दशक में इसको स्वीकार किया गया। कब? 1970 के दशक में। और ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को आधार मान करके इसको स्वीकार किया गया, बेस माना गया, आधार माना गया रूरल बैंकिंग सिस्टम, ग्रामीण बैंकिंग अवधारणा, ग्रामीण बैंकिंग अवधारणा। तो रूरल बैंकिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से 1970 में 1970 में भारत में इसको ग्रामीण बैंक मॉडल के रूप में प्रसिद्धि मिली, और ग्रामीण बैंक मॉडल के रूप में इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। 1970 के दशक में सबसे पहले 1970 के दशक में ये ग्रामीण बैंकिंग मॉडल सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था गुजरात में। कहां? गुजरात में। ठीक है, कहां इंप्लीमेंट किया गया? गुजरात में। गुजरात में एक एसोसिएशन बनाया गया था। एसोसिएशन का नाम था सेवा। क्या नाम था? सेवा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था सेवा का सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, 1970 के दशक में ग्रामीण बैंकिंग मॉडल के माध्यम से भारत में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रसिद्धि मिल गई, और ग्रामीण बैंकिंग मॉडल के आधार पर गुजरात में एक एसोसिएशन, एक फर्म प्रारंभ किया गया। इस फर्म का नाम क्या था? सेवा, है ना? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, और इसी के माध्यम से फिर भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने अस्तित्व में आया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रारंभ हो गया। राइट? अच्छा, भारत में जब सेवा जैसे एसोसिएशन प्रारंभ हुए, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रारंभ हुआ, तो भारत में एक तो ग्रामीण बैंकिंग अवधारणा, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था इसको प्रमोट करेगा ही। सबसे अधिक प्रमोट करने का काम करेगा 1982 के बाद जो शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर बना था नाबार्ड बैंक। तो नाबार्ड बैंक सबसे अधिक प्रमोट करेगा, और ग्रामीण अंचल में भी एसएचजी यानी कि ग्रामीण बैंकिंग अवधारणा को एग्जीक्यूट करा देगा। वैश्विक लेवल पे ये किस मॉडल में आया? सामूहिक बचत प्रणाली मॉडल में आया, जिसको हमने क्या कहा? रायफ्रेन मॉडल कहा, जर्मनी में। भारत में इसको एडॉप्ट किया गया कब? 1970 में।
1970 में जब भारत में अडॉप्ट किया गया उस समय हम SHG नहीं कह रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रामीण बैंकिंग मॉडल कह रहे थे। और ग्रामीण बैंकिंग मॉडल को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया गया गुजरात में। गुजरात में एक सेवा एसोसिएशन आया जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन कहते हैं, और 1980 के बाद इसको रेगुलेट करना और इसको गांव-गांव तक पहुंचाना, ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का काम, फंडिंग करने का काम मूल रूप से किसका होगा, नाबार्ड का होगा। किसका होगा, नाबार्ड का होगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिए, आगे बढ़ें। हाँ चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया ना, गुड। हमने क्या देखा, ग्रामीण बैंकिंग मॉडल, क्या देखा, ग्रामीण बैंकिंग मॉडल। तो ग्रामीण बैंकिंग मॉडल, अब आगे हम इसी को किस नाम से जानेंगे फिर, SHGS। हालांकि इसको नाम से जानेंगे ऐसा नहीं है, अब उसको कंफ्यूज मत होना। ये रूप जो है हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं भले से ही ग्रामीण बैंकिंग मॉडल के रूप में, लेकिन अब हमको कुछ स्पेसिफिक काम चाहिए, स्पेसिफिक फर्म चाहिए। तो हम जो है, जैसे सेवा चालू हुआ था तो हमने इसका एक स्पेसिफिक नाम रखा। क्या नाम रख दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट एंड फंडिंग करने का काम अब किसका होगा, नाबार्ड का। किसका है, नाबार्ड का। नाबार्ड को हम लोग ग्रामीण विकास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी बस इतना ध्यान में रखना कि नाबार्ड एक प्रकार का एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर का बैंक है, जो कि न केवल ग्रामीण बैंकों को बल्कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फंडिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया कराता है, ऋण मुहैया कराता है। ठीक है, अच्छा 1982 में औपचारिक रूप से बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया SHG को औपचारिक रूप से किसमें जोड़ दिया गया, नाबार्ड में जोड़ दिया गया। और इस नाबार्ड ने 1982 में जोड़ा गया। अब नाबार्ड द्वारा 1992 में, कब, 1992 में एक प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। नाबार्ड द्वारा 1992 में एक प्रोग्राम लाया गया। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो बैंक लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से 1992 में जो वित्तीय सेवाएं हैं, वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाने का काम नाबार्ड ने किया है। कुल मिलाकर के ग्रामीण बैंक तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए। सबसे बड़ा योगदान किसका है, नाबार्ड का। इंडिया में सबसे बड़ा योगदान किसका है, नाबार्ड का। नाबार्ड को एक ऑफिशियली, औपचारिक मतलब होता है ऑफिशियली, फॉर्मली, है ना। तो ऑफिशियली तरीके से SHG को कनेक्ट किया गया 1992 में, किससे, नाबार्ड से। तो नाबार्ड जो है इसको गांव तक और बेटर ढंग से इंप्लीमेंट कराने के लिए 1992 में एक प्रोग्राम लॉन्च करता है। प्रोग्राम का नाम क्या है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। क्या नाम है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें स्पेशली, SHG में स्पेशली महिलाओं का योगदान अधिक है। किसका योगदान अधिक है, महिलाओं का योगदान। ठीक है, SHG में अगर हम प्रमुख योगदान कहें, हालांकि इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं,
लेकिन भारत के संबंध में, है ना, भारत के संबंध में महिलाओं का योगदान प्रमुख है, प्रमुख योगदान। प्रमुख योगदान किसका है? विमेंस का। प्रमुख योगदान किसका है? विमेंस का है, महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान है। और इसी नाम से हम इस योजना को अगर हम सुचारू रूप से चलाना है या फिर एग्जीक्यूट करना है तो हम इसे कहते हैं विमेंस पार्टिसिपेट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। विमेंस पार्टिसिपेट प्रोग्राम्स। इसमें पुरुष वर्ग शामिल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान भारत में किसका है? महिलाओं का है। इसी नाम से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को और किस नाम से जानते हैं? विमेंस पार्टिसिपेट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यानी कि महिला सहयोग कार्यक्रम, महिला सहयोग कार्यक्रम के नाम से हम इसको मूल रूप से जानते हैं। ठीक है, वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1990 के दौरान विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, इस एसएचजी में विमेंस एम्पावरमेंट के लिए यानी महिला सशक्तिकरण, विमेंस एम्पावरमेंट, गलत है, ठीक था, एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए 1990 के दशक में ना, 1990 में महिला सशक्तिकरण के लिए 2 प्रोग्राम मुख्य रूप से एग्जीक्यूट किए गए। SGSY, पहला प्रोग्राम क्या था? SGSY। और NLM, आगे चल करके यही क्या बना? NRLM। और आगे चल करके फिर ये क्या बनेगा? DAY NRLM। और छत्तीसगढ़ में किस नाम से चलेगा? बिहान के नाम से। छत्तीसगढ़ में किस नाम से चलेगा? बिहान के नाम से। क्लियर? स्वर्ण जयंती SJ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और NLM नेशनल लेवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन और बिहान कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में, जो कि इसी प्रोग्राम को चला रहा है। तो वास्तव में विमेंस एम्पावरमेंट के लिए एसएचजी में सहयोगी कार्यक्रम के रूप में इन प्रमुख जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, इन योजनाओं को भी इंप्लीमेंट किया गया, शामिल किया गया। दैट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एसएचजी। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि एसएचजी वास्तव में किस तरह से अभी काम कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पृष्ठभूमि क्या है? हालांकि मैंने आपको बता दिया, इंडिया में तो 1970 के दशक में चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ में इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से कब लागू हुआ? 2005 में। कब लागू हुआ? 2005 में। तो अगर छत्तीसगढ़ के संबंध में हम देखें, सीजी के संबंध में देखें, तो छत्तीसगढ़ में 2005 के आसपास इसकी शुरुआत हुई, नियर अबाउट 2005। नियर अबाउट 2005 के आसपास छत्तीसगढ़ में चालू हुआ। और छत्तीसगढ़ में इसको चालू करने के लिए, छोटे ग्रुप बनाने के लिए, स्वर्ण जयंती को एसजी ही लिखते हैं, है ना? स्वर्ण जयंती को एक साथ पढ़ दिया जाता है। और तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यही योजना था जो कि छत्तीसगढ़ में एसएचजी को क्या किया? चालू कराया। ठीक है, और 2013 तक ये व्यापक रूप ले लिया। 2013 मैंने आपको बताया था कि 2013 में
योजना भारत छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुआ था, इसको हम क्या बोल रहे थे, DAYNRLM कह रहे थे, क्योंकि एक तरफ SGSY था, एक तरफ NLM था, जो कि 2011 में छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था। लेकिन इसको NLM 2011 से चल रहा था बेटर ढंग से, SGSY तो पहले से ही चल रहा है। तो SGSY और एक तरफ क्या है, NLM है, दोनों को मर्ज करके छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2013 को हम लोग उसको दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के रूप में चलाने लग गए। अभी हम इसको किस रूप में चला रहे हैं, फिर बिहान के रूप में चला रहे हैं। किस रूप में, बिहान के रूप में। ठीक है, बिहान योजना मूल रूप से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव प्रोग्राम है, ऐसा आप मान करके चलो। चलिए, इसमें 2-3 इनिशिएटिव्स और ध्यान में आपको रखना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहां तक नोट कर लिए क्या? चलिए, इसके संबंध में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट का पहल, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पहल क्या है? सबसे पहला पहल है छत्तीसगढ़ के संबंध में हम देखें तो बिहान योजना। पहला पहल क्या है, बिहान योजना। बिहान योजना पहला पहल क्या है भाई, बिहान योजना। बिहान योजना के अंतर्गत 2013 से NLM के तहत, या हम इसे ये यूं कह सकते हैं DAYNRLM के तहत, कब, 2013 से यह जो है प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट पहल के माध्यम से बिहान कार्यक्रम को, इसको एग्जीक्यूट हम लोग कर रहे हैं। और 2024 का जो डेटा था, 2 लाख से 2.5 लाख से अधिक, 2.5 लाख से अधिक SHG सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ में। मतलब मायने रखता है, 2.5 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कार्यरत हैं। कितने? 2.5 लाख से भी अधिक। 30 लाख से अधिक महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। ये कब का डाटा है? 2024 का डाटा है। अभी 2025 तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो सबसे लेटेस्ट डाटा 2024 का ही होगा। 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 30 लाख महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। 5,000 करोड़ से अधिक ऋण बांटा जा चुका है। ठीक है, 5,000 करोड़ से अधिक ऋण वितरित की जा चुकी है या बांटा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहान योजना, जो कि 2013 में NRLM के माध्यम से अभी चल रहा है, 2024 के डाटा के अनुसार इस बिहान कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 30 लाख महिलाएं कार्यरत हैं, शामिल हैं, और 5,000 करोड़ से अधिक ऋण इस SHG को बांटा जा चुका है। मतलब 2.5 लाख से अधिक जो SHG सक्रिय हैं, इन SHG को लगभग 5,000 करोड़ ऋण प्रोवाइड कराया जा चुका है। ठीक, 2024 डाटा के अनुसार। इसमें एक हेल्प आप कह सकते हो SHG के संबंध में, और उसे हम MG नरेगा कहते हैं। ठीक है, मनरेगा आप लोग सुने हो, मनरेगा, MG नरेगा, इसका बहुत बृहद चैप्टर है ग्रामीण विकास में, हम उसको पढ़ेंगे, है ना। अभी बस इसका क्या रोल है इसको आप लोग जानो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना हम लोग कहते हैं, रोजगार गारंटी योजना। इसमें महिलाओं और गरीबों को रोजगार प्राप्त करने के लिए भी इसको लिंकअप किया गया है।
महिलाएं एवं गरीबों को रोजगार देने के लिए, रोजगार देने के लिए। देखो एमजी नरेगा जो है बंद नहीं हो सकता है क्या, इसको संविधान सभा में फिर से इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिनियम बन चुका है, कानून बन चुका है, और कानून ऐसा बंद नहीं हो सकता है ना। तो महिलाएं एवं गरीबों को रोजगार देने के लिए मनरेगा कार्य कर रही है। अगर हम इंडिया के संबंध में देखें तो इंडिया के संदर्भ में मिनिमम 100 दिन आपको काम देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के संबंध में देखें तो छत्तीसगढ़ के संबंध में हम कहते हैं कि हम 150 दिन तक काम देंगे। और हमारे जैसे कि आप सुने होंगे बिरहोर जनजाति, और छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, है ना। तो स्पेशल बैकवर्ड जो ट्राइब्स हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, और खास करके जैसे पहाड़ी कोरवा वगैरह जनजाति आप लोगों ने सुना होगा, है ना, इधर कोरबा तरफ है, पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। तो उन क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्र, विशेष मतलब एसटी बहुल क्षेत्र में ये 200 दिन तक भी हो सकता है, 200 दिनों तक, 365 दिन में 200 दिनों तक भी हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कहने का मतलब है ना, बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कितना दिन मिनिमम रोजगार देना है? 150 दिन। इंडिया में 100 दिन। और अगर विशेष क्षेत्र है, अगर सरकार चाहती है तो वहां पर 200 दिनों तक भी उसको एक्सटेंड कर सकती है। अब आप सोचो 365 दिन में अगर 150 दिन बढ़िया रोजगार मिल जा रहा है तो खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए, है ना, बेटर हो जाएगा, नहीं होगा? क्या होगा बताइए फिर भाई। अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, जो महिलाएं और गरीब वर्ग हैं, गरीब वर्ग में स्पेशली सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, हालांकि इसमें सभी लोगों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पात्र होंगे उनका एक पूरा ब्यौरा है और उनका एलिजिबिलिटी का पूरा जो है नियम बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगा? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद फिर बाकी जो लोग बचते हैं उनको प्रायोरिटी मिलता है ना। तो महिलाएं एवं गरीबों को रोजगार देने के लिए मनरेगा कार्यक्रम भी इसमें कार्य कर रही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, तीसरा इसमें जो कंट्रीब्यूटर है, तीसरा कंट्रीब्यूटर देखो, छत्तीसगढ़ हैंडक्राफ्ट हस्तशिल्प डेवलपमेंट बोर्ड, विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड भी हस्तशिल्प उत्पादों को, यानी हैंडक्राफ्ट चीजों को, जैसे कि डोकरा कला मैंने आपको बताया था, बांस से बनी हुई बहुत सारी टोकरी वगैरह है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट बांस से भी बनते हैं। तो ये सभी हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से भी एसएचजी को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। एक और योजना है जो कि इसको कंट्रीब्यूट करती है, वह है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि भाई 3 कैटेगरी में होता है मुद्रा योजना, शिशु, किशोर और तरुण। 10,000 से लेकर के 20 लाख, पहले 10 लाख तक था, अब क्या 20 लाख हो गया है, बढ़ा दिया गया है। तो 10,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक मुद्रा स्कीम के माध्यम से, मुद्रा स्कीम के माध्यम से क्या किया जा सकता है? लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। तो लोन प्रोवाइड जब कराया जाएगा एसएचजी को, तो ये भी क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। किसके लिए? एसएचजी के लिए, एसएचजी के लिए, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो कौन कौन इसमें शामिल है आपको समझ में आ गया? ग्रामीण बैंक भी शामिल है, नाबार्ड भी शामिल है, बिहान योजना, एनआरएलएम जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, डीएवाई एनआरएलएम, मनरेगा भी काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड भी काम कर रहा है, ठीक है। और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं,
कोऑपरेटिव बैंक भी काम करता है, और साथ ही साथ जो हमारे सहकारी बैंक हैं, है ना, सहकारी बैंक, तो सहकारी बैंक भी इसमें मूल रूप से काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए एसएचजी की विशेषताएं लिखिए। एसएचजी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एसएचजीस, फीचर्स ऑफ एसएचजीस। सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें मेंबरशिप लेना पड़ता है। मेंबरशिप मतलब सदस्य संख्या, सदस्यता आप कह सकते हो, है ना, सदस्यता। तो सदस्यता ऐसा है कि 10 से 20 लोग हो सकते हैं, मतलब इतने में प्रारंभ किया जा सकता है इसको, 10 से 20 लोगों में प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छा, इसमें बाउंडेशन है क्या? नहीं, इसमें मेन वीमेन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या केवल महिलाएं चाहें तो महिलाएं ही बना सकती हैं, लेकिन ऐसा है कि एसएचजी में विमेंस का होना अनिवार्य भी है ना, कम से कम 33% विमेंस होने ही चाहिए। तो इस प्रकार से सदस्यता में 10 से 20 लोग मिल करके इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसमें कलेक्टिव सेविंग होता है, यानी सामूहिक बचत किया जा सकता है। कलेक्टिव सेविंग, सामूहिक बचत किया जा सकता है। आपस में सब लोग एक बैंक अकाउंट खोल लिए, उसमें सब जितना भी इनकम आ रहा है तो जितना जरूरत है उतना ही निकाले, बाकी को सेविंग में डाल दिए। डिसीजन मेकिंग पावर आता है महिलाओं में, और यहां जो लोग काम कर रहे हैं, देखो एक तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता का विकास हो रहा है, मतलब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विकास है, निर्णय क्षमता का विकास, निर्णय क्षमता का विकास हो रहा है, निर्णय क्षमता का विकास हो रहा है। ऋण प्रदान करना, लेंडिंग, इसमें लोगों को ऋण उपलब्ध होता है, ऋण उपलब्धता, ऋण उपलब्धता, इसके माध्यम से लोगों को क्या है, अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध तो हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता बोलते हैं। स्वायत्तता मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो आप इसको, है ना। स्वायत्तता का मतलब वही होता है ना, सेल्फ मैनेजमेंट, आप स्वयं उसको मैनेज कर सकते हो। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, ठीक है, ऑटोनॉमी, इसको हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें स्वयं प्रबंधन किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से भारत में ये काम, छत्तीसगढ़ में और भारत में काम कर रहा है। कुछ ऑल इंडिया लेवल के बड़े जो नाम हैं स्वयं सहायता समूह के, इसको आप लोग देखिए। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑल इंडिया एंड छत्तीसगढ़ लेवल पे कुछ एसएच एग्जाम्पल। इंडिया लेवल पे देख लेते हैं, फिर हम छत्तीसगढ़ स्तर पे भी देख लेंगे। तो इंडिया स्तर में कुछ नाम हैं, जैसे कि केरल में एक काम कर रहा है कुटुंब श्री मिशन, कुटुंब श्री मिशन, कुटुंब श्री मिशन कहां है ये? केरला में, ठीक है। काफी पॉपुलर है, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन इनका मुख्य फोकस रहता है, और इनकी एक्टिविटी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हैंडक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग और सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइजेस पर अधिक है।
और काफी बड़े लेवल पे आप इन लोग काम करने लग गए हैं। कुटुंबश्री एकदम छोटे स्तर पे काम किए थे। ऐसा है कि हालांकि हम SHG को क्या बोलते हैं, 10 से 20 मेंबर से चालू कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना, स्टार्ट करना है तो। लेकिन आज इनकी संख्या 4.5 मिलियन हो गया है। समझ रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर इन लोग काम कर रहे हैं। 4.5 मिलियन है ना, तो इतना ज्यादा जनसंख्या आज इनका कुटुंबश्री मिशन केरला का हो गया है और काफी बड़े लेवल पे इन लोग काम कर रहे हैं। गुजरात में भी एक SHG है, जो पहला SHG भी आप कह सकते हो भारत में, जिसका नाम क्या था, सेवा। इसका फुल फॉर्म क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। ये अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों को संगठित करने का काम इन लोग करते हैं। माइक्रो फाइनेंस देना, क्राफ्ट, लोकल प्रोडक्शन और कम्युनिटी मार्केटिंग करने का काम इनका है। आज इनकी संख्या 15 लाख से भी अधिक है। सेवा में इनका जो मेंबरशिप है वो 15 लाख से भी अधिक हो चला है। महाराष्ट्र में भी एक संस्था काम कर रही है जिसको हम माविम के नाम से जानते हैं। माविम ये है महाराष्ट्र में। ये स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। मूल रूप से लाइवलीहुड क्रिएशन, वोकेशनल ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं ये लोग, और माइक्रो फाइनेंस करते हैं, है ना। और इसमें भी लाखों की संख्या में लगातार इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। एक और लास्ट में आप एक और एग्जांपल लिख लो, तमिलनाडु का पुमपुहर SHG, ये जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से ये जो है ना ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते हैं, एक प्रकार से कांस्य मूर्तियां पूरे विश्व में इन लोग जो है आजकल बना करके पहुंचा रहे हैं तमिलनाडु से, पुमपुहर SHG के माध्यम से, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट जो इनका व्यवसाय है, इनको इन्होंने वैश्विक लेवल पे पहुंचाने का काम किया है। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़, भारत में ये एग्जीक्यूट हुआ और सफल रहा कि नहीं, बताओ। सफल रहा ना। अब छत्तीसगढ़ में कैसे सफल हुआ, देखो छत्तीसगढ़ में भी कुछ नाम हैं, जैसे तेजस्विनी SHG, ये दंतेवाड़ा में काम कर रहा है मूल रूप से, और दंतेवाड़ा में भी ये मूल रूप से लोकल क्राफ्ट पर काम करते हैं, जैसे टेराकोटा का उत्पाद करना। टेराकोटा एक प्रकार का मिट्टी से इन लोग जो है बर्तन हो गया या फिर कोई मूर्ति वगैरह हो गया, ये बनाने का काम करते हैं। तो एक प्रकार से लोकल क्राफ्ट आप कह सकते हो। और जैविक खेती और बांस शिल्प इनका मुख्य काम है। किसका? तेजस्विनी SHG का। तो टेराकोटा उत्पाद, बांस शिल्प और जैविक खेती, टेराकोटा उत्पाद, बांस शिल्प और जैविक खेती प्रमुख है। आदिवासी महिलाओं के द्वारा इसको मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया है, तेजस्विनी SHG को, ठीक, आदिवासी महिलाओं के लिए। सखी मंडल, महासमुंद जिला में सखी मंडल। अच्छा, ये कहां है तेजस्विनी? वेरी गुड। ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है क्या? छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछ दिया गया कि तेजस्विनी SHG कहां है और ये किस तरह से काम कर रही है, तो ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ये आपको आप जो नेशनल लेवल का और छत्तीसगढ़ लेवल में जो प्रशासन है ना, प्रशासन जो है ऑफिस में जितने भी पंचायत विभाग हैं वहां पर किताबें छोड़ता है अपनी योजनाओं का, वहां से आपको मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। तो वहां से मैंने जो इंपॉर्टेंट डाटा है आप लोग के लिए वो कलेक्ट करके, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको बता रहा हूं, इसी नाम से जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको जरूर लिखना। तेजस्विनी SHG जो है दंतेवाड़ा में है, काफी अच्छे से काम कर रही है। दूसरा, महासमुंद जिले में सखी मंडल,
सखी मंडल। सखी मंडल कहां है भाई? महासमुंद में। ये भी एक एसएचजी है, सखी मंडल एसएचजी। तो सखी मंडल एसएचजी ये स्वयं सहायता समूह से आजीविका सृजन करते हैं। सीधा सीधा डेयरी फार्मिंग सबसे अच्छा काम है इनका, मतलब सबसे प्रमुख काम क्या है? डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। सिलाई का काम आजकल नया चालू किए हैं और बहुत व्यापक लेवल पे कर रहे हैं, सिलाई, है ना। तो पहला क्या काम कर रहे हैं? डेयरी फार्मिंग, सिलाई, और जो लोकल प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग कर देते हैं। अन्य जो लोग हैं, अब गांव गांव से लोग कुछ लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, हैंडक्राफ्ट वगैरह कर रहे हैं, उसको इन लोग मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो डेयरी प्रोडक्शन में सबसे बढ़िया इनका अप्रोच है, दूसरा सिलाई का काम कर रहे हैं, और तीसरा लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम मूल रूप से इनका चल रहा है। ऐसा है कि इसमें अब 5000 से भी अधिक महिलाएं मिल करके, 5000 से अधिक महिलाएं मिल करके इसको काम कर रही हैं सखी मंडल में। तीसरा, महिला समृद्धि एसएचजी, नाम ही रखा गया है महिला समृद्धि एसएचजी। महिला समृद्धि एसएचजी ये है रायगढ़ जिला में। कहां है? रायगढ़ जिला में, रायगढ़ जिला में। ठीक है, और ये लोग सिल्क वीविंग करते हैं। सिल्क वीविंग मतलब रेशम की बुनाई। रेशम बुनाई में इन लोग बहुत ही पारंगत हैं। बकरी पालन इनका दूसरा काम है। पहला काम क्या है? सिल्क बुनाई, और दूसरा बकरी पालन, और तीसरा अभी इन लोग हैंडक्राफ्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हस्तशिल्प को बढ़ावा दे रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में घरेलू आय में इससे बेहतर ढंग से सुधार हो पाया है। एक आजीविका स्व सहायता समूह नाम रखा गया है, आजीविका, आजीविका एसएचजी। ये है बस्तर में। कहां है? बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर में जंगल आधारित उत्पाद और शहद का इन लोग कलेक्शन करते हैं और हर्बल दवाएं बना रहे हैं, हर्बल मेडिसिन। ठीक है, दो काम कर रहे हैं, जंगल आधारित उत्पाद जैसे शहद, शहद का कलेक्शन कर रहे हैं, ओरिजिनल शहद का कलेक्शन करके इन लोग मार्केटिंग करते हैं, और दूसरा इन लोग क्या कर रहे हैं? हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं, और इनको बहुत सारे अवार्ड मिल गए। आदिवासी सशक्तिकरण, आदिवासी और जनजाति विभाग से इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, और फंडिंग अब लगातार मिलते जा रहे हैं इनको। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कि आप बेटर से बेटर और काम करो आदिवासी क्षेत्र में। ठीक, अभी 3000 से अधिक आदिवासी परिवार, सीधा लोग नहीं, 3000 से अधिक आदिवासी परिवार मिल गए हैं आपस में, और बस्तर में आजीविका एसएचजी के माध्यम से काम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से हमने इसको समझने का प्रयास किया। स्वयं सहायता समूह के प्रकार क्या हैं? टाइम देखिए क्या हो गया, 12:05। तो आज का हो गया क्या क्लास? चलो, स्वयं सहायता समूह के प्रकार क्या हैं? स्वयं सहायता समूह का संगठन कैसे बनकर के तैयार होता है? ठीक है, और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहां सबमिट करना होता है? कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? कैसे इसमें मेंबरशिप लिया जा सकता है? रजिस्ट्रेशन कहां कराना पड़ेगा? इस पर एक सेपरेट क्लास लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो जरूर समझ पाए होंगे कि भाई एसएचजी क्या होता है ना। एसएचजी देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है अपना एसएचजी। तो एसएचजी में हम लोगों ने ये पढ़ा मूल रूप से कि भाई एसएचजी किसका पार्ट है? आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संस्थागत विकास का ही पार्ट है। क्योंकि भारत में गांव का देश है, 58% लोग गांव में रहते हैं, और इनको हम आर्थिक गतिविधि से जोड़ करके इनका ओवरऑल डेवलपमेंट कराएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था से इनको हम लेस करेंगे।
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, किसी प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा। हम जो है इनको फोकट में या फिर यूं कह सकते हैं बिना किसी माध्यम के अगर पैसा बस इन्वेस्टमेंट करें तो लोग खा पी करके पचा देंगे, वो रिसाइकल नहीं होगा, है ना, रिन्यू नहीं होगा। तो वो जो है रिन्यूएबल टाइप का उसको लाना है, तो हमको इनका ही जो स्किल है उसी को डेवलप करना पड़ेगा, उसी से इनको रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। ठीक है, तो स्व सहायता समूह इसके लिए बहुत बढ़िया माध्यम रहा। एक प्रकार का स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सामूहिक बचत, सामूहिक निर्णय और फाइनेंशियल मदद के लिए अपने लोगों को आर्थिक सहयोग देना, परंपरागत ज्ञान के आधार पर आर्थिक गतिविधियां संचालन करना और वित्तीय समावेशन में 10 से 20 लोगों के माध्यम से ही इसको प्रारंभ किया जा सकता है। इसका ओरिजिन कहां से हुआ? जर्मनी से। कब? 19वीं सेंचुरी में। सामूहिक बचत प्रणाली किसने लाया था? रायफ्रेड ने। इसी नाम से इस मॉडल को क्या कहा गया? रायफ्रेड मॉडल कहा गया। इंडिया में कब प्रारंभ हुआ? 1970 में। आधार क्या था? ग्रामीण बैंकिंग मॉडल। ग्रामीण बैंकिंग मॉडल में सबसे पहले कहां चालू किए? गुजरात में। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा के माध्यम से, जो कि सक्सेसफुल रहा और आज भी सक्सेसफुल काम कर रहा है। ग्रामीण बैंकिंग मॉडल को प्रमोट करने का काम किसका था? मुख्य रूप से नाबार्ड का। 1982 में जब इसका स्थापना हुआ, है ना, तो 1982 में स्थापना हुआ तो एसएसजी को इसी के साथ लिंकेज कर दिया गया, औपचारिक रूप से जोड़ दिया गया। फिर 1992 में इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हम एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कहते हैं, और बैंक लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से डायरेक्ट लोगों को उसका बेनिफिट मिलने लग गया है। एसएसजी प्रमुख योगदान, इसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है? विमेंस का होता है। 1990 के दशक में एसजीएसवाई और एनआरएलएम, जो कि वर्तमान में DAYNRLM और छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से काम कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट करने में सबसे अधिक योगदान है। जैसे बिहान कार्यक्रम में हमने देखा कि 2.5 लाख से अधिक एसएसजी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, 30 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, 5 करोड़ से अधिक ऋण प्रोवाइड कराया जा चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मनरेगा के माध्यम से, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से और मुद्रा योजना के माध्यम से इसको लाभ मिल रहा है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो 10 से 20 लोग हो सकते हैं, सामूहिक बचत होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ऋण उपलब्धता और ऑटोनोमी, स्वायत्तता तरीके से इन लोग काम कर सकते हैं, अपना मैनेजमेंट स्वयं कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य दबाव नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में कुछ नाम हैं जैसे कुटुंबश्री मिशन केरला, सेवा गुजरात, माविम महाराष्ट्र और पोम्पुहर तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ में तेजस्विनी दंतेवाड़ा, सखी मंडल महासमुंद, चलो फिर से बोलो, तेजस्विनी दंतेवाड़ा, सखी मंडल महासमुंद, ऐसे बोलोगे, अच्छे से बोलो, तेजस्विनी दंतेवाड़ा, सखी मंडल महासमुंद, महिला समृद्धि रायगढ़, आजीविका बस्तर। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ओवरव्यू समझने का प्रयास किया, एक बैकग्राउंड समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में जानेंगे एसएचजी को, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।